साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी। भूख लागी छे साहेब। पहले इनको खाना खिलाइए, फिर आता हूं मैं, ठीक है ना? 1-2 घंटा आराम कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, एनर्जेटिक फील करेंगे आप लोग। नैप ले लीजिए 1 घंटे की, खाना खा लीजिए। अब जोश नहीं रहेगा तो मुझे भी बोलने में मजा नहीं आएगा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। देखिए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। हम सब आप लोगों के लिए ही बोल रहे हैं और किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है इसमें। आप में से लगभग 60 से 70% लोग हैं, जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो पहली बार यहां आए होंगे, है ना? पहली बार आए होंगे, पहली बार मुझे देखे होंगे, पहली बार सदगुरु कबीर साहब का नाम भी सुने होंगे, शायद हो सकता है ऐसा। तो ये मिशन जो है सदगुरु कबीर साहब के नाम पर बना हुआ है, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। सदगुरु कबीर साहब, उनके जो परम शिष्य थे धर्मदास जी साहब, धर्मदास जी साहब उनके शिष्य थे। तो सदगुरु कबीर साहब ने उनकी भक्ति देखकर, उनका सेवा भाव देखकर उन्हें एक वरदान दिया, उन्हें एक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी 42 पीढ़ी मेरे नाम का, मेरी वाणियों का प्रचार करेगी। ऐसा साहब ने आशीर्वाद दिया। तो अभी तक 15 वंश गुरु हुए। मैं 16वां आप लोगों की सेवा में यहां विराजमान हूं। आप लोगों की सेवा के लिए मैं यहां आया हूं। आप लोगों को तो सत्य सनातन धर्म पता है। सनातन धर्म तो पता है ना आप लोगों को? सनातन धर्म जिसका आदि है ना अंत है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, जो सदगुरु कबीर साहब थे हमारे, जो हमारे सदगुरु कबीर साहब थे, वो 600 वर्ष पहले, 600 साल पहले सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए थे, हमारे सदगुरु कबीर साहब। अब उस समय मुगलों का इतना अत्याचार था, आप लोग तो जानते ही होंगे। मुगलों का इतना अत्याचार था, तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन हो जाता था। अगर कोई नहीं करता था तो उनकी गर्दनें काट देते थे। आप सबको ये पढ़ाया होगा, मूवीज में भी देखते हैं आप। अब जितने युवा हैं, जितने बच्चे हैं, आप तो सब जानते ही हैं कि क्या हुआ था। हिस्ट्री तो आप लोगों को पता है। तो उस समय हमारे सदगुरु कबीर साहब वहां खड़े हुए और वहां से मुगलों का अत्याचार नहीं था। जो हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म जो है हमारा, उसमें भी बहुत कुछ थे। जैसे पाखंडवाद था, जातिवाद था, उच्च जाति नीच जाति था, छूत अछूत था, बहुत सारी चीजें थी। तो इन सब के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले कौन हुए? हमारे सदगुरु कबीर साहब हुए। हमारे सदगुरु कबीर साहब हुए। और जो मुगल अंपायर के जो राजा थे, महाराज थे, मुगल अंपायर तो पता है ना आप लोगों को? पता है ना? उन लोगों ने कितना अत्याचार किया है, ये भी पता है आप लोगों को। हमारे सदगुरु कबीर साहब के साथ 52 कसनियां हुई। और पहली बात तो सदगुरु कबीर साहब की कोई 52 कसनी ले नहीं सकता। उन्होंने स्वयं अपनी 52 कसनी दिलवाई है उन्हें। क्यों दिलवाई है पता है आप लोगों को? उन्हें यकीन दिलाने के लिए। उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि भाई सत्य कभी नहीं मिट सकता, सत्य हमेशा रहेगा, सनातन हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। मैंने पहले बताया, इसका ना आदि है ना अंत है।
वही सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले हम हैं। हम यहां बैठे हैं और हमें उन सदगुरु कबीर साहब के बारे में नहीं पता, जिनका इतना बड़ा योगदान रहा है हमारे सनातन धर्म के लिए। हम सब कहते हैं ना, आज सब रील देखते हैं, आप लोग सब रील्स देखते हैं ना, रील्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, उसमें आप देखते हैं सनातन धर्म की कितनी रील्स आती है ना। तो हमें भी ये लगता है हाँ भाई हम भी सनातनी हैं। तो जो एक्चुअल सनातन धर्म है उसे आप लोग जानो। जो एक्चुअल सनातन धर्म है, अगर कोई भी चीज आप मानते हो उसे पहले अच्छी तरीके से जानो आप लोग। हम रील देखते हैं, रील में बहुत सारे रील्स ऐसे आते हैं जिसमें बताते हैं कि हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप के बारे में आता है, ऐसा आता है ना, आता है। तो आप लोग देखते हैं, उसमें विचार करते हैं कि भाई हाँ ये तो अच्छा है, अच्छा पैसा आ सकता है, हमें ये चालू करना चाहिए, ऐसा होता है। और आप देखते हैं कि हम जो हमारा भारत है उसमें बेरोजगारी भी बहुत है ना, बहुत लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं। हम लोग क्यों बेरोजगार हैं? क्योंकि हम सेल्फ डाउट करते हैं। सेल्फ डाउट है हमारे अंदर बहुत ज्यादा। हम अपने आप पे बहुत डाउट करते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ये बहुत होता है। मैं भी युवा हूं, आप भी युवा हैं, हमारी मानसिकता से मैं आप लोगों की मानसिकता समझ सकता हूं। हम यही सोचते हैं, हम डाउट करते हैं। क्यों डाउट करना है? क्यों डाउट करना है? ये शरीर हमें कौन दिया? भगवान ने दिया ना। हमें बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। सोचने समझने की शक्ति कौन दिया? बताइए, भगवान ने दी। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है आशीर्वाद के रूप पर, तो हम फिर भी अपने आप को डाउट क्यों करते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है? इतनी सारी चीजें तो हैं हमारे अंदर। हमें सोचने समझने के लिए शक्ति दी है, हमें बुद्धि दी है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो कहां से हम कुछ कर पाएंगे? कहां से कुछ कर पाएंगे? आप लोग खुद बताइए। चाहे जॉब करना हो, चाहे बिजनेस करना हो, दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। बिना दिमाग लगाए तो जॉब मिलेगी नहीं, बिजनेस आपका आगे नहीं बढ़ेगा। लगाना पड़ता है। तो लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो इससे डरते हैं कि भाई मैं एक कदम उठाऊंगा कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करते हैं। ठीक है भाई,